Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. सर मुझे 2 क्वेश्चंस में डाउट था। एक मिनट थोड़ा सेट कर लूँ, मैं इसको बताता हूँ। Good afternoon. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। बोर्ड दिख रहा है ठीक से? Yes, sir. ठीक। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर। हाँ सर, जो नया बैच शुरू होने वाला है उसमें खाली सीएमएस स्टूडेंट होंगे या फिर सारे नए स्टूडेंट होंगे? सीएमएस के जितने भी सीएमएस के बैच चल रहे हैं, सीएमएस में जो न्यू ज्वाइनिंग है उनके लिए, बाहरी बच्चा नहीं, सीएमएस वाले। हेलो सर उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी सर? यही टाइम है सर, अगर यही टाइमिंग्स होंगी तो आप दो जगह कैसे पढ़ा लेंगे? पढ़ा लेंगे सर, 2 कैमरे लगा के पढ़ाएंगे और क्या। तो ये मतलब वाले बैच में सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा? हाँ, स्टार्टिंग से तो होगा ही होगा, और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि देखो भाई नया बैच है तो नया बैच को अल्टीमेटली उसी के फेज में लाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो लोग पीछे नहीं रहेंगे 1-2 महीने। यस तो हाँ, तो सर उसमें वेक्टर्स अच्छे से करा दीजिएगा। हाँ हाँ कर। तो सर मतलब वो बैच भी धीरे धीरे हम लोग के बराबर आ जाएगा? आ जाएगा। सर जो बच्चे वो वाला बैच ज्वाइन करेंगे फिर ये वाली क्लासेस नहीं अटेंड करेंगे वो वाले बच्चे? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे फिर। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी आपने? सर भेज दी, देखो भेज दी, अभी भेज दिए देखो। सर इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हाँ बोलो। A plane surface is inclined making an angle theta with the horizontal. From the bottom of this inclined plane, a bullet is fired with velocity v. The maximum possible range of the bullet on the inclined plane is? अच्छा, तो जो रेंज वाला फॉर्मूला निकाला था हमने ना सर, मैक्सिमम रेंज। हाँ नहीं, जो रेंज वाला फॉर्मूला निकाला था उसको dr/d थीटा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन से। इसलिए वो कैलकुलस वाला मैंने यूज नहीं किया, अभी बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन में फंस जाओगे फिर आप। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर उसमें एक बॉडी को हाइट 90 मीटर से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, तो फिर मैक्सिमम रेंज क्या कवर करेगा? किस एंगल से फेंका जाए कि मैक्सिमम रेंज कवर करे वो? 45। तो नहीं, वो तो मतलब ग्राउंड में 45 है, वो ग्राउंड से जब फेंकेंगे तब। तो हाइट से फेंकेंगे तो उसमें भी बेटा मैक्सिमम मिनिमा का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो वही है कि जैसे आपने ऐसे करके एच हाइट से फेंका था, लेफ्ट से थीटा एंगल से फेंका, तो ये आर निकाला था, आपने निकाल लिया था ना आर? यस सर। अब वो एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आया था, तो यहाँ से जैसे उसने इंक्लाइन वाले के लिए पूछा है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए वही करना होता है, डिफरेंस dr/d इक्वल टू 0 करोगे तो जो वहां से जो थीटा आएगा दैट विल बी द एंगल फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। सर dr/d थीटा ये 0 क्यों होगा? क्योंकि जहां पर मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां पर स्लोप 0 होता है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था। Sir, the benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. The batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of the motion, and the first bench is 110 meters from the batsman. On which bench will the ball hit? ये एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम है कि नहीं? Yes sir. हाँ, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से फेंका, ऐसे ये बेंचेज हैं
और यहाँ से 1 मीटर हाइट के फेंका था, ऐसे कुछ फेंका था, सर मेरा ठीक है ना? 5.2 समथिंग कुछ आ रहा था, मैंने भी ट्राई किया था सर, ये n-1 दोनों वो। हाँ वैसे ही करके करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज 1 मीटर, ये मीटर प्लस वो और ये ऐड करके ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। ओके सर। सर मेरा 5.3 आ रहा था, पर सर उधर पीछे आंसर में 6 दिया है। 5.3 आ रहा ना? यस सर। 5.3 आ रहा है, तो हमें which stairs in which particle will strike, तो उसमें वो 5.3 तो हो नहीं सकता, तो ये फर्स्ट स्टेयर है, सेकंड स्टेयर है, तो वो 6 आ जाएगी, देख लेना काउंट करके। ओके सर। भाई 5 कंप्लीट हो गई तो वो 6 में जाकर स्टार्ट करेगा, वो स्ट्राइक करेगा, तो वो इसलिए पॉइंट में आ रहा है। तब पूछा कि इन विच स्टेयर्स द पार्टिकल विल स्ट्राइक, तो वो जो स्टेयर्स होगी वो 6th वाली होगी। ओके सर। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, बेसिक प्रोजेक्टाइल भी पढ़ लिया, और हाइट से भी प्रोजेक्टाइल को डिफरेंट सिचुएशन में एनालाइज कर लिया। ठीक है, अभी मेरी कोशिश यही है कि जो वो वाले प्रॉब्लम मैं अवॉइड करूं जिसमें कैलकुलस यूज हो रही है। फैक्ट ये है, क्योंकि कैलकुलस में अभी आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है ना? तो जब वो एक साथ प्रॉब्लम उठाएंगे मैक्सिमम मिनिमम वाले, तो एक साथ मैं सारे प्रॉब्लम करा दूंगा, तो इकट्ठे जब करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे अप्रोच करना होता है, ठीक है ना? इस वजह से, और कुछ नहीं। इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया था, बेसिक स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया था बेटा? यस सर। ठीक, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल हो गया, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन हो गया है अच्छे से। अब थोड़ा सा रिलेटिव मोशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बहुत ध्यान से देखना, और ऐसा नहीं है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन हाँ रिलेटिव मोशन से कई बार प्रॉब्लम सिंपल हो जाते हैं, ज्यादा सिंपल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड फ्रेम से सारे प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन से ही करते हैं। हम रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, अभी तक जो स्टडी किया हम वैसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों से करके कोशिश करूंगा, दोनों से करके दिखाऊं। तो पहला रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशनल, पहला है रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन 1D। सेकेंड है रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D, बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिंपल है। जैसे वो चीजें कर रहे थे, वो यदि स्ट्रेट लाइन मोशन और 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन यदि समझ में आ गया इजली, तो ये भी बहुत इजली समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना। तो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन एंड रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल। तो पहले हम रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिचुएशन को एक एक करके। जैसे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा थ्योरी कुछ नहीं है, क्वेश्चंस के टाइप ही हैं। तो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन की बात करें हम, तो ध्यान से सुनना। जैसे हम पहले तो रिलेटिव मोशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव मोशन एक बहुत सिंपल सी चीज से बात करें, तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और इस पे बंदा ए बैठा हुआ है, और एक बंदा ये है और ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है बी, और ये रेस्ट पे है, ग्राउंड पे है, रेस्ट पे है। ये कार मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, समझना। अब यदि बी के रेस्पेक्ट में बात करें, तो बी के रेस्पेक्ट में कार इज इन मोशन, कार एज वेल एज ए इज इन मोशन, बोथ, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू बी, बिल्कुल बेसिक है जो स्टार्टिंग में देखा था। अकॉर्डिंग टू बी, कार एंड ए बोथ आर इन मोशन, बोथ आर इन मोशन। इसमें शायद किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि
ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो अकॉर्डिंग टू ए, कार क्या मोशन पे होगी या रेस्ट पे होगी? सर रेस्ट पे। रेस्ट। हाँ बिल्कुल, कार विल बी एट रेस्ट, and B is in motion. Agree or not? यस सर। यस सर। B is in motion, right? क्योंकि भाई A आगे जाएगा तो ऐसा लगेगा B पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो बेसिकली रेडिएटर मोशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि यदि ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे तो रेस्ट और मोशन भी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही हमें एनालाइज करना है क्वेश्चन के हिसाब से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टाइम फैक्टर होता है। टाइम फैक्टर भाई सीधी सी बात है, आप इमेजिन करो अभी देखा जाए तो बी से लेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है ए, लेकिन कुछ टाइम बाद देखूंगा तो क्या 5 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा या डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, सेपरेशन चेंज हो जाएगा, सेपरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेपरेशन चेंज हो गया मतलब पोजीशन चेंज हो गया, और यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है तो वो मोशन में होता है। ठीक है, राइट। अच्छा, और ए के रिस्पेक्ट में क्या कार का पोजीशन चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे जाऊं तो यदि हम ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे तो रेस्ट या मोशन चेंज हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, यस और नो? यस सर। राइट। अच्छा, रेस्ट और मोशन यदि चेंज हो जाएगा मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी या पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, इस बात पे हम एग्री कर रहे हैं। लेकिन टाइम एक ऐसा फैक्टर है, टाइम जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। मैं रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वो जो रिलेटिविटी है फिजिक्स का वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? एक आध फॉर्मूले हैं वो बाद में देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन हम न्यूटन फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन फिजिक्स में जो टाइम है वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। वो टाइम चाहे यहाँ से इस फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व करूं चाहे इस फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई t = 0 पर अभी सिचुएशन ये है और t = 0 पर इसकी सिचुएशन है। कुछ टाइम बाद t टाइम बाद यदि यहाँ पर आ गया तो इसका पोजीशन चेंज होगा, लेकिन टाइम तो उतना ही बढ़ा है ना, जितना टाइम इसको इसने ऑब्जर्व किया उतने टाइम इसने ऑब्जर्व किया। मतलब टाइम जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है। टाइम किस पर डिपेंड नहीं करता है? फ्रेम डिपेंड नहीं करता इन न्यूटोनियन फिजिक्स। तो टाइम does not depend on observer frame in Newtonian physics. आवाज नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, फिर से सर पूछ रहा है कैसे नहीं होगा। अभी तो समझा रहा हूँ। अभी और इसको क्लियर करते हैं, डोंट वरी। जैसे हम बात करें न्यूट्रिशन क्या होता है? अभी सुनो, रुक जाओ। टाइम इसलिए फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ये कार है और ये ऑब्जर्वर बी है। मैं फिर से बना देता हूं, ध्यान देना। ऑब्जर्वर बी है, ये सिचुएशन अभी t = 0 पे है और ये t = 0 पे है। अब यदि कुछ टाइम बाद देखें तो कुछ टाइम बाद, लेट से वो टाइम आपका कुछ टाइम हो गया तो कुछ टाइम बाद कार यहां पर आ जाएगी। जल्दी बोलो कि नहीं? और वो टाइम लेट से t = t0 है। तो यदि
इसके पास, ए के पास भी घड़ी थी और उसने t इक्वल टू 0 पर स्टॉप वॉच को ऑन किया और ये बोल रहा है कि t इक्वल टू t0 पे अभी ये डिस्टेंस था इसका और t इक्वल टू t0 पे ये डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस कब था? t इक्वल टू 0 पे, और ये डिस्टेंस कब हो गया? t इक्वल टू t0 पे। ये कौन बताएगा? जल्दी बोलो। b बताएगा ना? अच्छा, लेकिन ये b बताएगा ना। b ने अभी यहां से देखा तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर थी कार, और t इक्वल टू t0 टाइम पे देखा तो उसने देखा यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और t इक्वल टू 0 पर ये डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब b जब ऑब्जर्व कर रहा है तो पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और टाइम तो बढ़ ही रहा है कंटिन्यूअसली। अब a से बात करूं तो a बोलेगा कि भाई a तो कार पे ही बैठा है, तो a बोलेगा कार तो बिल्कुल नहीं, t इक्वल टू 0 पर जहां पर थी वहीं पर कार है, और t इक्वल टू t0 पे देख रहा है तब भी बोलेगा वहीं पर कार है कि नहीं? सर Yes, sir. हाँ सर ये तो सर रेफरेंस फ्रेम हुआ ना सर पे। हाँ, रेफरेंस फ्रेम। तो जब भाई वो उसी पे बैठा है, जिस सीट पे बैठा है, अभी भी वो सीट की पोजीशन वही है, अभी भी कार की पोजीशन वही है बेटा, बाद में अभी भी कार की पोजीशन वही है। मतलब कार उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है ना, तो कार की पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। लेकिन घड़ी तो ऑन ही थी ना, बी वाले की भी घड़ी ऑन थी और ए वाले की भी घड़ी, अरे ये कौन है यार, म्यूट करा दो। ए की भी घड़ी ऑन थी, बी की भी घड़ी ऑन थी। तो जब यहां पर पहुंचा तो अब टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, समझे नहीं समझे? Yes, sir. तो चाहे ए से बोला जाए कि बताओ अब कितना टाइम हो गया, तो वो भी बोलेगा कि t0 टाइम हो गया, लेकिन वो t0 टाइम पे ए बोलेगा कि t0 टाइम होने के बाद भी कार की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई है, और बी बोलेगा मेरे रिस्पेक्ट में t0 टाइम में कार की पोजीशन चेंज हो गई है। यस और नो? यस सर। मतलब टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, तो टाइम तो चाहे यहां से वो टाइम घड़ी देखे तो घड़ी कंटिन्यूसली चल ही रही है। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग गया है? t0 टाइम लग गया है, लेकिन ये बोल रहा है कार की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई है, क्योंकि जहां पर वो है वहीं पर कार है। लेकिन बी जो देख रहा है तो बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो गया? फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। लेकिन टाइम क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट है। टाइम घड़ी तो चल ही रही है, हम किसी फ्रेम से देखें। यस और नो? Yes, sir. यस सर। राइट। ऐसे समझो, यदि कोई पार्टिकल, चलो अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, अभी और आइडिया लगेगा अच्छे से। डोंट वरी, बिल्कुल पेशेंस रख के सुनना, बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी तभी हाँ भरना, नहीं तो हम डिस्कस करते रहेंगे एग्जाम्पल लेके। डोंट वरी। जैसे हम बात करें, एक सिचुएशन एग्जाम्पल से ही लेते हैं। चलो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बेसिक्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक ये ए है और ये बी है। कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ए है, ये बी है, राइट। अच्छा, यहां से देखा जाए तो ये सिचुएशन जो है ये t इक्वल टू 0 पे है। अच्छा, t इक्वल टू ए 10 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे देखा जाए तो ये कितना ट्रेवल कर गया होगा? 50 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि मैंने रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम बात करें कि
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? जल्दी बोलो। 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और आई Yes, कैप है। और वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? जल्दी बोलो। 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड। आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0. अच्छा, अब टाइम तो कंज्यूम हुआ है भाई। t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर t इक्वल टू 5 सेकंड पे यहाँ पे, चाहे वो a से पूछ लो चाहे b से पूछ लो, है कि नहीं? पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब यदि मैं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू a की बात करूं तो याद है रिलेटिव मोशन? Yes, sir. Velocity of car minus velocity of विद A. रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दोनों का क्या है? 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप क्या हो जाएगा? 0। मतलब ए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार का वेलोसिटी 0 है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में कार क्या रहेगी? ए के रिस्पेक्ट में कार क्या रहेगी? जल्दी बोलो। Rest. Rest. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b with respect to ground is equal to 10 I cap minus 0 j cap 0 I cap is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो यदि a पे बैठ के देख रहे हैं तो with respect to a कार is at rest, यही हमने शायद वैसे भी कुछ डिस्कस किया था। और with respect to b भाई कुछ वेलोसिटी है ना, तो with respect to b कार क्या है? मोशन पे है। मोशन पे है, यस और नो? Yes, sir. ये रिलेशन कैसे आया? Yes, sir. ये रिलेशन बेटा वेक्टर से आया था, वेक्टर से। अभी याद कर लो ऐसे ही, ठीक है? यदि हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, ए का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, तो कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? अभी वेक्टर में जब रिवाइज कराऊंगा और तब और बता हाँ दूंगा। सर, याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, हाँ क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। Yes, ठीक। sir. मतलब पोजीशन तो फ्रेम डिपेंडेंट है। अच्छा, ए के रेस्पेक्ट में यदि ए के रेस्पेक्ट में कार रेस्ट है तो ए के रेस्पेक्ट में कार का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? जल्दी बोलो। 0 0. 0. 0 होगा। 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी तो 0 है और वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब कार के रेस्पेक्ट में रेस्ट है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में कार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बट बी के रेस्पेक्ट में कार का पोजीशन चेंज होगा क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में कितना 10 मीटर पर सेकंड है और 10 मीटर पर सेकंड में 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेता है? 50 मीटर। और ये कौन देख पाएगा? बी देख पाएगा, ए नहीं देख पाएगा क्योंकि ए तो उसी पे बैठा ही हुआ है। तो ए जहां पर कार पे बैठा था वहीं पर अभी भी कार पे बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में कार क्या है? रेस्ट पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो कार की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है। मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट टाइम जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। एग्री और नॉट यार? अभी बताओ। Yes, sir. यस सर। चलो अभी और यही काम करना है, और भी देखते हैं एग्जाम्पल। कॉपी करते जाना। अब जैसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लेते हैं अब यहां से बिल्कुल मेन एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबरिंग करना कर लेना जो भी है। एग्जाम्पल 1, एक कार ए है और ये कार बी है। इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, यदि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूं, मैं पहले ऑब्जर्व कर रहा हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट। कैलकुलेट
दूसरे की वेलोसिटी क्या है B की? बी की 12 मीटर पर सेकेंड। चलो मैं जितनी भी चीजें एनालाइज कर सकता हूँ सारी चीजें करता हूँ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, ग्राउंड तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख के बताओ जल्दी। 5 मीटर पर 5 by सेकंड। cap, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 by जल्दी बोलो। cap. 12 by cap. 12 बाई कैप। अच्छा, तो यदि मुझे किसी टाइम t पर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे मैं सिचुएशन एनालाइज करूं तो बोलो 10 सेकेंड में ये कितना आगे चला गया होगा? 50 ये मीटर। सिचुएशन 50 मीटर 50 मीटर चला गया होगा ये a, और ये t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये कितना चला गया होगा? 120. 120 120 मीटर 120 मीटर। b चला गया होगा 12 मीटर पर सेकेंड, और ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में 120 मीटर। मीटर. राइट, ये ग्राउंड से देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखें तो ये जो 50 मीटर होगा तो इसको S1 नाम दे देता हूं, इसको S2 नाम दे देता हूं। तो S1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो ये क्या है? ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, किसके रिस्पेक्ट में जरा बताओ? ग्राउंड। Ground. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, S2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के Ground. respect में। ग्राउंड अच्छा, अब मैं फ्रेम चेंज करता हूं तो देखो टाइम तो 10 सेकेंड लगा, सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखते हैं, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि 10 सेकेंड में जब ग्राउंड से देखते हैं तो इसका पोजीशन 50 है, इसका पोजीशन क्या है? 120। अच्छा, अब इनके बीच का सेपरेशन की बात करूं, समझना, इनके बीच के सेपरेशन की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 50 कितना होगा बेटा? जल्दी बोलो। 70. 70 मीटर। 70 मीटर। अच्छा, तो A के रेस्पेक्ट में B कितना ट्रेवल किया है? Sir, 70 70 meter. 70 20 मीटर meter. 70 मीटर। तो 70 मीटर जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B विद रिस्पेक्ट टू ए A। A. और कितने, और टाइम कितना लिया होगा बोलो? 10 seconds. 10 सेकेंड। Seconds. हाँ, 10 सेकेंड में ये काम हुआ है। 10 सेकेंड। जरा रिलेटिव मोशन से जरा देखें। अब यदि मैं बात करूं, रिलेटिव यूज कर रहा हूं, रिलेटिव। यदि मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो बोलो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा ना? और Yes, B yes. कितना है? 12 I कैप माइनस 5 I कैप इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 7. I कैप। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू B का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। मतलब ऑब्जर्वर कहां पे जाके बैठा हुआ है? Sir, A पे. A. A पे। यहां ग्राउंड से देख रहे थे। अच्छा, ऑब्जर्वर अब A पे जाके बैठ के देख रहा है सिचुएशन को, तो सिचुएशन अब थोड़ा सा देखो, ऐसे देखो। अब जब ऑब्जर्वर जहां पे जाके बैठ जाता है वो क्या हो जाएगा बेटा? Point of reference. Yes. वो रेस्ट पे आ जाएगा ना उसके रेस्पेक्ट में।
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे आ गया और ये बी है, और अब बी को जब ए देख रहा है तो ए से बैठ के जब देख रहा है तब उसका वेलोसिटी कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब टी टाइम पे कितना? 10 सेकेंड में, अब ये तो रेस्ट पे हो गया, तो 10 सेकेंड में ये कितना चलेगा? ये सिचुएशन t 70. इक्वल टू 0 पे है, 70 मीटर। कितना चलेगा? 70 मीटर चलेगा, और ये t इक्वल टू 10 सेकेंड पे होगा, b का ये पोजीशन होगा। तो क्या a के रिस्पेक्ट में b का सिर्फ कितना पोजीशन हुआ है? 70। लेकिन टाइम तो उतना ही लगा है, तो टाइम क्या है? फ्रेम इंडिपेंडेंट। टाइम क्या है? फ्रेम Frame इंडिपेंडेंट है। independent. हाँ, ग्राउंड से देख रहा हूं तो पोजीशन ए का भी डिफरेंट है, बी का भी डिफरेंट है, लेकिन ए से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं तो बी का पोजीशन क्या है? 70 मीटर है, और ए का खुद का पोजीशन क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि जहां पर ऑब्जर्वर बैठ जाता है वो चीज क्या आ जाती है? रेस्ट पे आ जाती है उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट। तो ये यदि मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू बी करूं, देखना वो भी एनालाइज कर लोगे। वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो कितना हो जाएगा? Minus -7 7 I cap. अब इसका मतलब समझो कि यदि ये बी है और बी पे बैठ के आप देख रहे हैं तो बी क्या हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा, और ए का वेलोसिटी कितना हो गया है इसके रिस्पेक्ट में? 7 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव हो गया, मतलब बैकवर्ड हो गया। अब जब बी देख रहा होगा किसको? ए को, t इक्वल टू 0 पर, तो ये सिचुएशन है। अब जब t इक्वल टू 10 सेकेंड पे देखेगा तो ऐसा लगेगा वो पीछे है, और कितना पीछे है? 70 मीटर पीछे है। ये कब? t इक्वल टू 10 सेकेंड में। अब ग्राउंड से भी देख लो पीछे है कि नहीं है? Yes, sir. तो रिलेटिव मोशन समझ में आया? तो यदि फ्रेम ऑब्जर्वेशन फ्रेम चेंज कर देंगे तो पोजीशन वगैरह चेंज हो जाएगा, बट टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया रिलेटिव मोशन का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो फटाफट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे, अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। हो गया सर। सर एक मिनट। सर बोलो बोलो। सर आप एग्जांपल्स कहाँ से कराते हैं? ऐसे ही कोई ऐसे ही जो दिमाग पर रहता करा देता। अच्छा अच्छा। तो एक बार ये एंड वाले रिलेटिव समझा देंगे। वेलोसिटी ऑफ b विद a विद रिस्पेक्ट टू b -7 आ गया बेटा? यस। माइनस का मतलब अब किस पे बैठ के देख रहे हैं? b पे बैठ के, b तो रेस्ट पे हो गया। यस। तो b रेस्ट पे हो गया, और इसका वेलोसिटी क्या है? 7। माइनस का मतलब बैकवर्ड। तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? 70 जाएगा। यस। तो आप यहाँ से ग्राउंड से भी देख लो, b के रेस्पेक्ट में a क्या है? पीछे ही है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जब रिलेटिव मोशन अप्लाई करोगे तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे, राइट, तो कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखो इससे रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, या इस पे क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन में पूछते हैं विच वन इज करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट जो निकल के आए, पहला कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि इफ वी चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ ऑब्जर्वर चेंज, इफ ऑब्जर्वर चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन क्या क्या चेंज होगा? बोलो। पोजीशन,
The velocity. पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Second sir. point. Second point. Time is independent to the frame of reference. Time does not depend on the frame of reference. Time, भाई घड़ी स्टार्ट कर रही तो घड़ी तो चलती रहेगी ना, वो किसी फ्रेम में ऐसा थोड़ा ना मैं इस फ्रेम में बैठ जाऊंगा तो घड़ी रुक जाएगी। Time does not depend on frame of reference. रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। Does not depends on frame of reference. Reference. Third important point, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठ जाता है वो फ्रेम उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? Rest. रेस्ट में। हाँ बिल्कुल। द फ्रेम, ऐसे लिख लेना, द ऑब्जर्वर प्रेजेंट इन द फ्रेम, observer present in the frame that frame will be at rest, with respect to that observer, yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आते हैं क्वेश्चंस में। मिटा दूं? सर थर्ड वाला पॉइंट एक बार रीड कर लास्ट दीजिए। पॉइंट ना रब करिएगा। The observer present in the frame, that frame will be at rest with respect to that observer. The observer present in the frame, that frame will be at rest with respect to that observer. थोड़ा बड़ा बड़ा। ठीक। Example 2. A 20 meter per second B 5 meter per second, separation between them is 100 meter, t equal to 0, t equal to 0. Find time and position. Find time and position. Time and position. So 6.6. चेक कर लेते हैं बेटा, मुझे याद नहीं है।
find time and position when car A overtake car B. Find time and position when car A overtake car B. अभी मैं ग्राउंड फ्रेम से कर रहा हूं, मैं हर तरीके से फर्स्ट मेथड ग्राउंड फ्रेम से मैं हर तरीके से करके दिखाऊंगा, एक आध क्वेश्चन, बाकी फिर आप समझ जाओगे कि कैसे। तो ये ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बिल्कुल देखते जाना, किसी में कोई कंफ्यूजन हो बोल देना। वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5i कैप, एग्री और नॉट? यस सर। Yes. Right. तो ग्राउंड से देख रहा है ये बंदा, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और लेट्स से कि यहाँ पे ये ओवरटेक कर रहे हैं एक दूसरे को, ये ए है और ये बी, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी ना बेटा। तो ये जैसे Yes. मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी ड्रॉ करना सीख लीजिए, मतलब ऐसे ही बनाया करिए जब तक कंफर्टेबल ना हो जाओ। और ये सिचुएशन जो होगी, लेट्स से t इज इक्वल टू t0 टाइम पे ये ओवरटेक कर रहे हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस लेट्स से ट्रेवल किया, इसने ट्रेवल किया x डिस्टेंस, तो ये कितना ट्रेवल कर चुका होगा? 100 प्लस x के बराबर ट्रेवल कर चुका होगा। क्या ये फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल। Yes, sir. तो यदि मैं 100 प्लस x लिखूं, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू t0 इक्वेशन फर्स्ट, और इसके लिए अप्लाई करूं तो x इज इक्वल टू 5 इनटू t0 इक्वेशन सेकेंड, एग्री और नॉट? एग्री सर। फ्रॉम बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी तब आपको, पहले मैं सिर्फ ये फील दिलाना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव क्या है, अभी तो ग्राउंड से ही कर रहा हूँ, और डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलो x का वैल्यू कितना आया और t0 का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू t0 वैल्यू सॉल्व कर बता दे। सर x की वैल्यू 133.33 और सर T0 from की सर start point of 6.67. एक बोलो x का वैल्यू 133.33. 133.33, Yes sir. 133.33, Yes, sir. Yes sir. ठीक और है। T0 का वैल्यू 6.67. 6.67 seconds. sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, टाइम की बात है तो टाइम तो किसी फ्रेम से बात करें तो टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने टाइम बाद ओवरलैप करेगा या ओवरटेक करेगा, तो टाइम का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बात यदि मैं ग्राउंड फ्रेम से पोजीशन की बात करूंगा, तो यदि मैंने इसको रेफरेंस फ्रेम माना है, किसको रेफरेंस माना है? ए को रेफरेंस माना है। यदि ए को मैंने क्या माना है, या छोड़ो रेफरेंस फ्रेम भूल जाओ, यदि ग्राउंड फ्रेम से बात करूं तो ग्राउंड फ्रेम से ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जल्दी बोलो। 133.33. Sir, 233.33. 100 प्लस एक्स। Yes sir. 233.33. यदि पोजीशन की बात करूं या डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं तो 100 प्लस एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड x is the distance traveled by b with respect to ground, yes or no? Yes sir. तो x की बात करूं तो x is equal to, वो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यदि पूछ रहा है कि x b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो b ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितना, 133.33 मीटर। Sir, इसकी वैल्यू 33.33 वाली सर। हाँ 33.33 होगी। सर क्योंकि 6.67 into 5, सर खाली 33.33, सर उसने ये टोटल one नहीं बताई थी होगा? वो। यस अच्छा सर। अच्छा, ठीक है। तो 33.33 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
बाई बी है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको। और x प्लस 100 मतलब 133.33 मीटर, ये डिस्टेंस बाई ए है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जरा रिलेटिव देखते हैं। ग्राउंड फ्रेम में सारी चीजें क्लियर है, पहले बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिटा रहा हूं। अब आ जाते हैं रिलेटिव मोशन से। तो यदि मैं बात करूं यूजिंग रिलेटिव, यदि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, जल्दी बोलो। 15. 15 I cap. आई कैप। अच्छा, मतलब अब ऑब्जर्वर, ये जैसा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं वैसा आपको करना है। ऑब्जर्वर कहां पे जाके बैठ गया है, बोलो। Sir, A. देख लो, ए पे या सभी बी? सभी Sir, B. अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पर जो सिचुएशन थी उसको जरा ड्रॉ करें, ध्यान देना। t इक्वल टू 0 पर a यहाँ पे था और b यहाँ पे था, b यहाँ पे था t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। इनके बीच का जो सेपरेशन था वो था कितना, 100 मीटर। और अब B पे ऑब्जर्वर आके बैठ गया है, तो B क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। और B के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। क्या B के रिस्पेक्ट में यही सिचुएशन है, जरा देख लो ठीक। यस Yes, sir. अच्छा, B के रिस्पेक्ट में, अब B तो रेस्ट पे है, यदि उसको ओवरलैप करना है या ओवरटेक करना है, तो ए बी को ओवरटेक करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जरा 100 meter. 100 मीटर 100 मीटर। बिल्कुल। तो ओवरटेक के टाइम पे ये होगा, और कितना डिस्टेंस 100 करेगा, तो 100 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मीटर पर सेकेंड से किया, टाइम लेस से टी नॉट लगा। और देख लो अभी भी यदि टी नॉट आपका वही आएगा जो पहले आया था। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो टाइम किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, रही बात पोजीशन की, तो बी के रिस्पेक्ट में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? So 100 meters. बिल्कुल। तो 100 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 100 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एग्री और नॉट? और बी के रिस्पेक्ट में तो बी क्या करेगा, 0 ही करेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में तो मैं ये बता रहा हूं, टाइम तो किसी भी फ्रेम में जाके निकाल लो, शायद यहां से निकालना बहुत आसान हो गया है। तो टाइम तो टाइम पूछा है तो किसी फ्रेम में जाके निकाल लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब पोजीशन पूछ रहा है, यदि पोजीशन में मेंशन नहीं किया गया है कि किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन कहां से निकालते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, Ground के respect. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यदि मेंशन नहीं किया है कि ए के रिस्पेक्ट में बताओ या बी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो फिर बाय डिफॉल्ट कहां से मानते हैं, ग्राउंड मानते हैं। अब जरा यदि बाय डिफॉल्ट ग्राउंड मानते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा। टाइम मैंने रिलेटिव मोशन से निकाल लिया है, और वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 इंटू 6.67 कर दूंगा। तो क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए आ जाएगा, जल्दी बोलो। यस सर डायरेक्टली। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6.67 इज इक्वल टू 33.33 मीटर। एग्री और नॉट? Yes. तो कई बार ऐसा होता है रिलेटिव मोशन से हमारा सॉल्विंग आसान हो जाती है। आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय, ये तो सिंपल है, चाहे ग्राउंड से करो यहाँ से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से भी सिंपल है यहाँ से भी सिंपल है।
लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में कई बार ये आसान हो जाता है कि रिलेटिव वाला यूज करने से। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो फटाफट, मिटा रहा हूं। मिटा दो। 1 मिनट रुकिए। सर 1 मिनट सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कार ए वेलोसिटी 2v, एक्सेलरेशन a, कार b वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन 2a, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ सिचुएशन एट t इक्वल टू 0। पहले तो ऑब्जर्व करके ये बताओ कि सर उसके अच्छा आगे हाँ, एक फिगर दिख रहा है ठीक से? यस सर। यस सर। यस। हाँ, अब देखो, इनिशियली जो ए का वेलोसिटी है वो ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम है। बी का वेलोसिटी कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि ए ज्यादा तेजी से जाएगा इनिशियली, बी धीरे धीरे जा रहा है। क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोबारा मीट करेंगे? यस सर। यस सर। इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। So find the time when they meet again. A and B meet again. लिख लो. Find time when A and B meet again. Find time when A and B meet again. Again, also find position. Also find position. Position. ग्राउंड से करें? सर इसको सर रेफरेंस से भी कर Yes, सकते हैं। Yes, sir.
हाँ कैसे भी, रिलेटर से कर सकते हो, ग्राउंड से कर सकते हो, जैसे कंफर्टेबल। सर रूट ऑफ 6v² अपॉन 6v² अपॉन a। चेक करते हैं। देखो पहले तो मैं ग्राउंड से देखने की कोशिश करता हूँ। ग्राउंड से देखने की कोशिश करूं तो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया। मैं दोनों से थोड़ा एनालाइज करा देता हूँ। और यहाँ पे ओवरटेप कर रहा है, लेट्स से t इक्वल टू t नॉट है। तो ये अब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एस ए इज इक्वल टू होगा 2v इंटू टी नॉट प्लस हाफ a इंटू टी नॉट स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b होगा v इंटू टी नॉट प्लस हाफ 2a इंटू टी नॉट स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, और sir. यदि दोनों तो एक ही मीट टाइम कर, और एक ही जगह पे मिलेंगे, इसलिए हाँ, सर तो एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस बी हो SB। जाएगा। तो इसको सॉल्व करके बताओ यहाँ से क्या आ रहा है? टी टी नॉट टी इक्वल आ रहा है 2v बाई 2u upon a. 2v बाई a। यस सर। 2v 2v बाई by ए। by a. और डिस्टेंस ट्रेवल की बात करो तो डिस्टेंस दोनों क्या करेंगे? सेम ट्रेवल करेंगे। तो एस ए इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो। यदि ऊपर वाली यूज करोगे तो 2v, टी की जगह 2v बाई ए प्लस हाफ ए 2v बाई ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने के बाद? 3/2 t स्क्वायर। क्लियर? रिलेटर से देख लो। रिलेटर से देखें तो रिलेटर से बोलो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जल्दी बोलो, डायरेक्ट बोलो अब तो। So v. ए माइनस बी, तो वी आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, The minus a. माइनस A. ए आई I कैप। cap. गुड गुड, राइट। अब ऑब्जर्वर कहां पे बैठा होगा, जल्दी बताओ। बी So में। b. गुड, अब तो आइडिया लग गया होगा So कैसे करना है। B. ठीक है, तो ये ऐसे देखना। अब देखो ऑब्जर्वर को बी पे बैठा दो। अब देखना, मतलब अब समझना ठीक है चीजों को। बी पे बैठाया तो बी क्या हो गया? रेस्ट पे। बी क्या हो गया? रेस्ट पे। समझियो ठीक से। ए ये है, ए का वेलोसिटी तो v है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मतलब समझो, यदि रिटार्डेशन है तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। Degree. डिक्रीज होती जाएगी। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। Zero. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? रिटार्डेशन। So negative velocity. नेगेटिव उसके बाद वो लौटना शुरू हो जाएगा। यस सर। उसके बाद लौटना शुरू हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या था कि फाइंड टाइम व्हेन ए एंड बी मीट अगेन। अच्छा, मीट अगेन। अब समझो, यहाँ से दोबारा यहाँ पर आ गया, यहाँ से गया, मीट कब होगा? जब दोबारा वहीं पे आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? जीरो। जीरो इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जीरो कराना है, प्लस v वेलोसिटी है t टाइम, प्लस हाफ रिटार्डेशन है माइनस a t स्क्वायर। तो t का वैल्यू एक जीरो आया, वो इनिशियल वाला है। एक t का वैल्यू आया कितना? 2v बाई a के बराबर आया, जो शायद हमने वैसे भी ग्राउंड से भी किया था। यस और नो? सर Yes, sir. सर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जितना टाइम सर जाते वक्त वेलोसिटी जीरो होने में लगा तो उसका डबल टाइम हो जाएगा। कर लो हो जाएगा। हाँ, तो सर हो उससे जाएगा। v बाई a आ रहा है और फिर डबल कर देंगे तो 2v बाई a हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया ना। इसको ऐसे करके रख लो, यस सर। ऐसे करके रख लो तो वर्टिकल मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जैसा कुछ। क्लियर है?
Yes, sir. सर ऐसे सर हाइपोथेटिकल नहीं हो रहा है सर, प्रैक्टिकल है सर ऐसे कि सर वापस आ रही है बॉडी। हाँ, नहीं ये हाँ बी के रिस्पेक्ट में ऐसा ही होगा, ए के रिस्पेक्ट में तो ये है। मिटा दो, यस सर। कॉपी करो। यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार ए है और ये कार बी है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। इसका वेलोसिटी 2v है, इसका एक्सेलरेशन a है, इसका वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन 2a है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा पहले ये बताओ, ये t इक्वल टू 0 पे इसकी सिचुएशन है a की, और ये t इक्वल टू 0 पर b की सिचुएशन है। पहले ये बताओ, क्या a b को कैच कर सकता है या कर सकता है, नहीं भी कर सकता है? क्या लग रहा है आपको? सर अगर स्टार्टिंग में हो सकता है कैच कर ले, पर फिर वापस बीच हो जाएगा। सो अगर डिस्टेंस कम है तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। सर अगर कम डिस्टेंस है तो कैच करके वापस बीच हो जाएगा। तो सर कैच कर लेगा। सर डी पे डिपेंड करता है। डी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? डी पे डिपेंड करेगा, डी पे। ठीक है ना? मतलब ए बी को कैच फिर कर यू ले, और ए पे नहीं करेगा? नहीं, किस पर डिपेंड करेगा? डी पे डिपेंड करेगा कि वो ए बी को कैच करता है कि नहीं करता है, राइट? नहीं समझ पाया डिपेंड करेगा बेटा? देखो समझो ठीक से। जो पहला वाला पार्टिकल है उसका इनिशियल वेलोसिटी तो ज्यादा है, लेकिन जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है वो रेट कम है। लेकिन बी वाले का वेलोसिटी भले ही कम है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम देखूंगा या आफ्टर थोड़े टाइम बाद देखूंगा तो बी का वेलोसिटी ए से ज्यादा हो जाएगा, और रेट तो ज्यादा है कि नहीं? तो यदि सेपरेशन बहुत कम हुआ तो हो सकता है कोलाइड कर जाए, और हो सकता है सेपरेशन बी ज्यादा हुआ तो वहां तक पहुंच ही ना पाए, उससे पहले ही बी का वेलोसिटी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। एग्री कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा डी पे। तो इसमें पता है इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आईआईटी में पूछा गया। एक तो ऐसे बनता है कि भाई ऐसे बनेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट कार ए कोलाइड विथ कार बी, या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट कार ए डज नॉट कोलाइड विथ कार बी। दो तरीके से पूछा जा सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी, डी मैक्सिमम सो दैट कार ए कोलाइड विथ बी, या फिर
d minimum so that A does not collide with B। अभी देखना, अभी समझ में आएगा कैसे ये मैक्सिमम मिन दो सिचुएशन कैसे हैं, और दोनों सेम ही, दोनों का मतलब सेम ही है। यदि मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जल्दी बोलो यार। सर u मीटर पर सेकंड। U, हाँ, जो भी VU जो भी माना है, आई कैप। एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B माइनस a आई कैप। इसके रिस्पेक्ट में फिगर बनाऊं तो A ये है, A ये है और B ये है। ऑब्जर्वर कहां पे बैठा है? B पे बैठा है, तो B क्या होगा? रेस्ट पे होगा। ये D है और इसका वेलोसिटी V है और रिटार्डेशन A है। अब वो जैसे ये पूछ रहा है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ D सो दैट डज नॉट, ठीक है, तो सही लिखा है। अच्छा देखो, यदि इसको इससे यदि मैं इसकी बात करूं, ध्यान देना, वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ D so that A does not collide with B। तो यदि इसको इससे कोलाइड नहीं होना है, तो रिटार्डेशन की वजह से D डिस्टेंस में वेलोसिटी क्या हो जाए? रुक जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां से ध्यान देना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2, रिटार्डेशन कितना है? A है माइनस A, और तो ये D आएगा, वो मिनिमम आएगा, तो D मिनिमम का वैल्यू आया v स्क्वायर बाई 2A। मतलब कितना मिनिमम D होगा तो कोलाइड नहीं करेगा, और इससे कम D हो जाएगा तो कोलाइड कर जाएगा, है कि नहीं? यस सर। कम इतना D होना चाहिए कोलाइड ना करने के लिए, क्योंकि यहां तक वेलोसिटी 0 हो रही है। इससे कम होगा तो कोलाइड कर जाएगा, कर जाएगा ना? जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो v स्क्वायर 2A जो है वो ग्रेटर देन D होना चाहिए, तो ये कोलाइड नहीं करेगा। यस और नो? यस सर। डज नॉट कोलाइड, डज नॉट कोलाइड। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर एग्री। अच्छा, अब ये बोल रहा है D मैक्सिमम सो दैट A कोलाइड विद B। तो भैया कोलाइड कराना है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब V वहां पर जाके कोलाइड कर जाए। तो इसी को ऐसे लिख सकता हूं मैं, यदि V स्क्वायर बाई 2A लेस देन D हो जाए, तो पार्टिकल क्या करेगा? जल्दी बोलो। कोलाइड कोलाइड कर जाएगा ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D हो जाएगी, नहीं हो जाएगी कोलिजन के लिए? यस सर। v स्क्वायर बाई 2A पार्ट कोलाइड। दोनों का मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर अलग से सर निकाल नहीं सकते? अलग से मतलब कैसे? इक्वेशन का यूज करके सर कोलाइड होनी है, और सर v स्क्वायर अपॉन 2a अगर सर नहीं निकाली होती तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब भी वही इक्वेशन करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना भाई। कोलाइड कराना है तो इतना डिस्टेंस पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाए। सर आपने उसमें इक्वालिटी क्यों लगाई है जबकि D की मिनिमम वैल्यू v स्क्वायर बाय 2A है? इक्वालिटी इसलिए कि चाहो तो यहाँ इक्वालिटी ना लगाओ,
यहाँ लगा लो, यहाँ तो कोलाइड कराना है ना। सर अगर डी मतलब अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब तो फिर टच कर ही जाएगा मतलब। हाँ तो इसलिए चलो यहाँ से हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोलाइड कराना है ना। यस सर। यार समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। सर हाँ, अब बोलो। छोड़ दीजिए सर। सर भूख लग रही है। क्यों, कितना टाइम हुआ अभी? सर 8 मिनट बचे, 8 मिनट और 32 9 मिनट बचे हैं सर, 9 मिनट। हाँ रोज ऐसे ही करते हो तुम। अच्छा क्या next counting next है बोलो। मैक्स की करा दीजिए। पढ़ा लीजिए सर। सर 9 सर डी मिनट मैक्स। क्या पढ़ रहे हैं? सर एक और एग्जाम्पल था। बिल्कुल, एक और करते हैं, चलो। कॉपी कर लिया, जल्दी करो कॉपी। सर कॉपी कर लिया सर। सर डी मैक्स कैसे निकलता? बेटा यही तो डी मैक्स है, सो दैट पार्टिकल कोलाइड। किसकी बात कर रहे हो आप? इसके बारे में डी मैक्स पूछना चाह रहे हो? डज नॉट कोलाइड। सर डज कोलाइड। सर डी मैक्स फॉर कोलिजन। डी मैक्स फॉर कोलिजन तो यही हो गया ना मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर। हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा तो कोलाइड नहीं करेगा, तो यही मैक्सिमम है कोलिजन के लिए। तो सर आपने कोलाइड लिखा है, ओके सर। अगर डी इससे ज्यादा हो तो डी इससे ज्यादा, वही तो कह रहा हूं, यदि डी का वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो यदि कोलाइड होना है तो डी का वैल्यू सर उल्टा हो गया। अच्छा, उल्टा है ये। उल्टा कर दिया। हाँ उल्टा कर दिया, यहाँ उल्टा कर दिया। यहाँ पर कोलाइड नहीं कराना है तो डी का वैल्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए। डी का वैल्यू जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। उल्टा लिख दिया, सॉरी, उल्टा लिख दिया, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था तुम लोगों को। अब ठीक है? यस सर। सर अब Yes, कराइए sir. सर दूसरा Yes, क्वेश्चन। जल्दी सर दूसरा। हाँ भूख लगी है ना? यस सर। चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ। ठीक है। अरे और सर relative motion- थैंक यू सर। रिलेटिव मोशन अभी प्रोजेक्टाइल में करना है, नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे उसको, पढ़ के आना है इसको। यस सर। यूज थैंक यू सर।